innal hamdalillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज हम सुनेंगे कुरान मजीद सूरह इमरान और आयत नंबर 23। मेरे भाइयों, कुरान ये जो सूरह इमरान है इसको हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द ख़त्म करेंगे और आगे भी हम कंटिन्यू जारी रहेंगे ताकि आप लोग सुने और समझें कि हमारा अल्लाह का किताब हमें क्या पैगाम दे रहा है। कुरान सूरह इमरान आयत नंबर 23 में मेरा रब फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा जिनको किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था ताकि उनको अल्लाह की किताब की तरफ बुलाया जाए और उनके आपस का जो झगड़े हैं, इख्तिलाफ है, उनमें वो फैसला करे। तो उनमें से एक गिरोह और एक फ़िरका मुंह फेर लेता है और यही वो लोग हैं जो रूगर्दानी करने वाले हैं। ये सूरह इमरान आयत नंबर 23। मेरे भाइयों, जो ये वाक़या, ये जो आयत उतरी थी, ये उस वक्त नाजिल हुई थी जब उलमाए यहूद बैठे हुए थे, कुछ बातें कर रहे थे। तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब गुज़र हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे ठहरे, उनके साथ बातचीत की, बैठे। तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि आप कौन सा दीन को मानते हैं। यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि आप कौन सा दीन को मानते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको जवाब दिए कि मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो दीन है उनको मानता हूँ, यानी दीन इब्राहिमी। तो यहूदियों ने कहा कि आप तो फिर, यहूदियों के जो उलमा थे उन्होंने कहा आप तो फिर यहूदी हो गए, यहूदी हैं आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, अगर मैं यहूदी हो गया हूँ तो तुम तौरेत जो तुमको दिया गया है वो लेके आओ, हम उसमें देख लेते हैं और फैसला कर लेते हैं देख के, ताकि पता चल जाए कि यहूदी मैं हो गया हूँ या इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन सा दिन पे है, या हम कौन सा दिन पे है, या तुम कौन सा दिन पे हो। आ जाओ तौरेत लेके, हम फैसला करते हैं। तो उनमें से जो एक गिरोह थे, एक फ़िरका जो था, वो मुंह फेर लिया और नहीं लाए और रूगर्दानी किए, यानी टाल दिए बातों को। तब अल्लाह तबारक व तआला ने ये वही नाजिल किया, क्या तुमने नहीं देखा, यानी आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ पे उस जो वाक़यात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा है, क्या आपने नहीं देखा कि इनको एक किताब दिया गया था, किताब में से कुछ हिस्सा दिया गया था, यानी तौरेत, ताकि इनको अल्लाह की तरफ बुलाए और आपस के जो मामलात है उनमें फ़ैसला करे। तो इन्होंने, होना तो ये चाहिए था कि अपनी किताब और अल्लाह की तरफ बुलाएं ये लोग भी, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसे रूगर्दानी किया। यानी इनको पता था कि जो तौरेत है वो हक है और वो अल्लाह की, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान का बशारत दे रही है, और उसमें दीन इब्राहिमी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन, जो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन था उसके अंदर वो बताई गई थी। उनको सब पता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर एराज किया, यानी मुरीदून। अरबी में जब मुरीदून का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है एराज करना, यानी टालना बातों को।
मुंह फेर लेना। अब आप लोग खुद सोचें कि इनका जो जुर्म है, जो गुनाह है, वो 2 गुनाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर बताया है। पहला जो गुनाह है सुम्मा यतवल्ला, अरबी में इसको बोलते हैं मुंह फेर लेना, और मुरीदुन को बोलते हैं एराज करना। यानी मुंह फेरना, किताबों से मुंह फेर लेना, ये भी कुफ्र है। और एराज करना यानी सुन के, समझ के, जानबूझ के उसको ना मानना, ये भी कुफ्र है। तो इनका जो यहूदी का जो जुर्म है, सबसे बड़ी जुर्म ये है कि ये जानबूझ के इनकार करते हैं। इनको सब पता है लेकिन ये इनकार करते हैं। और यही जो सिफत है ये मुसलमानों के अंदर दाखिल हो गई है। मुसलमानों को भी पता है कि कुरान जो है हमारा हक है, और कुरान पे ईमान लाए बगैर हमारा कोई रास्ता नहीं, कोई हल नहीं। फिर भी हम मुसलमानों को जब कुरान या अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात जब बताया जाता है तो उनके मिजाज का खिलाफ होता है वो बातें, और उनको पता है कि ये हकीकत है, ये सच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये सही लिखा है और सही कहा है कि हराम है, ये हलाल है, सूद मत खाओ, चोरी मत करो, शराब मत पियो। सब वो मानते हैं कि कुरान में तो लिखा है, लेकिन क्या करते हैं, मुरीदून, यहीं पे मुरीदून एराज करते हैं। यानी जानबूझ के उस बात से मुंह फेर लेते हैं। लिखा है हराम है शराब पीना, सूद भी है, हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है, अल्लाह रसूल से जंग करने की बराबर है। लेकिन क्या करे, ज़रूरी है, मजबूरी है। बिना सूद लिए, बिना सूद का काम किए तो ज़िंदगी अब रही नहीं। तो आप लोग, यहूदियों की जो सिफत है वो मुसलमानों के अंदर आ गई है, जानबूझ के इनकार करना हक बात को। और किताब इसके लिए दिया जाता है ताकि हम आपस का जो दरमियान का हमारा जो आपस का मामलात है वो हम किताबों से हल करें। और देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमानों को ये बता के गए हैं कि जब भी कोई मामला दीन का ऐसा हो तो फ़ौरन तुम दलाइल मांगो। यानी यहूदी जब कहते थे, जब यहूदियों ने कहा कि आप तो यहूदी हैं, उनके उलमाओं ने कहा कि आप तो यहूदी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि ठीक है, तुम तौरेत लेके आओ, उसमें देखते हैं कि मैं सच्चा दीन पे हूँ या तुम लोग हो। तो आज भी हम ये कहते हैं कि कोई तुम सच्चे हो या हम सच्चे हैं, या मैं झूठा या तुम झूठा, कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस लेके आओ, वो फैसला करेगी हमारी बातों को, ना कि हम खुद से अपना फैसला करते बैठे।